लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस एक बहुत ही सीरियस बीमारी है और इसे हम हाथी पांव भी कहते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो हाथ या पांव बहुत बड़े हो जाते हैं। और ये बीमारी एक कीड़ों से होती है और ये कीड़े मच्छर फैलाते हैं और ये मच्छर गंदगी में पैदा होते हैं। और जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी हो, जैसा मैंने कहा, उनके पाँव फूल जाते हैं या उनके जो जनन ग्रंथियां हैं वो फूल जाती हैं। और ये ऐसी बीमारी है, बचपन से ही जब मच्छर काटते हैं तब से ये बीमारी के जो कीड़े हैं, जो जीवाणु हैं, वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। लेकिन 20 या 25 साल की उम्र में जब व्यक्ति होता है तो ये बीमारी के लक्षण सामने आते हैं और धीरे धीरे ये जो हाथ या पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं या फिर हमारी जनन ग्रंथियां फूलना शुरू हो जाती हैं। और अगर इसका उपचार समय पर ना किया जाए या इस बीमारी के बारे में ना जाना जाए समय पर, तो ये बीमारी बाद में एक ऐसा रूप ले लेती है कि जिसकी वजह से फिर हमारे जीवन का जो स्तर है वो भी नीचे जाता है, आदमी काम नहीं कर पाता है। और इसमें जो सोसाइटी का भी एक जिसमें कि स्टिग्मा होता है सोसाइटल, वो भी हो जाता है। देश के उन इलाकों में जहाँ पर ये जो हाथी पांव का रोग है वो फैल रहा है, हमारी भारत सरकार ने फ्री मेडिसिन का जो एक अभियान चलाया है, जो कि 2 बार होता है, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। वो अभियान के दौरान जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयाँ बहुत कारगर हैं कि वो फाइलेरिया की रोकथाम हो सके। इसलिए आप सबको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए, खानी चाहिए, ताकि हम इस रोग को 2027 तक हमारे भारतवर्ष से ख़त्म कर सकें। ये दवाइयाँ आमतौर पर सेफ होती हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और अगर किसी को इसका साइड इफ़ेक्ट होता भी है तो वो ये दर्शाता है कि जो फाइलेरिया के कीड़े हैं उन पर असर होता है और वो मरते हैं। जब वो मरते हैं तो कुछ लक्षण जो इस व्यक्ति में नज़र आते हैं वो 1 दिन तक वो रहते हैं और 1 दिन के बाद वो खुद ब खुद लक्षण जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और इस बीमारी से बचने के लिए हमें, क्योंकि मच्छर काटने से होती है, मच्छर हमें ना काटें, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि ताकि हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा मच्छरों के काटने के लिए एक्सपोज ना हो। और हमें नेट के अंदर सोना चाहिए। आजकल अच्छे नेट आते हैं, नेट के अंदर सोने से ना केवल फाइलेरिया से बच सकते हैं, दूसरी मच्छर द्वारा जनित रोग हैं उससे भी बच सकते हैं। एक ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमें अपने आसपास वातावरण को साफ रखना चाहिए, पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। ये मच्छर पानी में ही पनपते हैं और ख़ास करके फाइलेरिया का मच्छर जो है वो गंदे पानी में पनपता है। नालियाँ साफ रहनी चाहिए, पानी का उनमें बहाव होना चाहिए। और जहाँ भी पानी जमा है उसको अगर हम पानी जमने ना दें तो ये मच्छर पैदा नहीं होंगे। अगर मच्छर पैदा नहीं होंगे तो ये रोग आगे नहीं फैलेगा। तो ये मेरा आपसे सबसे आग्रह है कि आप अपने वातावरण को ज़रूर साफ रखें। ये हमें ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि इस रोग के बारे में हमें भी पता होना चाहिए, हमारे परिवार को भी पता होना चाहिए और हमारे आसपास जो भी सोसाइटी है या समाज है उसको भी पता होना चाहिए कि ये रोग कैसे फैलता है, ये ना फैले इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। और जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो हम सब मिलकर लें, उस दिन उनको खाएं और तभी हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। जब भी किसी को फाइलेरिया के लक्षण, जैसे कोई भी हिस्सा हाथ या पाँव वो फूल जाते हैं और 4 या 5 दिन तक जो फूला हुआ अंग है वो नॉर्मल ना हो, तो हमें ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसकी जांच करवानी चाहिए।
ये हो सकता है कि फाइलेरिया के कारण हो, और अगर ऐसे व्यक्ति की जांच में फाइलेरिया पाया जाता है और उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो हाथी पांव की स्थिति है उससे बचा जा सकता है। हाथी पांव से ग्रसित जो जिले हैं वहाँ पर सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं। इनमें से सुविधाएं ऐसी हैं जिसमें कि इसकी जल्दी जांच हो सके और उसका जो उपचार हो सके, और ऐसी भी सुविधाएं दी गई हैं कि जो लोग पहले से ही इसमें हाथी पांव से जो ग्रसित हैं, जिनको की प्रॉब्लम है, उनके साफ सफाई के लिए उनका जो हाथी पांव जैसे फूल जाते हैं, उनकी जो चमड़ी है, स्किन है, उसका कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे उसकी सफाई की जाए, और कैसे अगर कोई अटैक होता है और उसको बचने के लिए क्या उपचार किए जाएं, वो सब सर्विसेज सुविधाएं वो दी जाती हैं और उसका हमें लाभ लेना चाहिए। अगर हाथी पांव रोग का उपचार समय पर कर लिया जाए, इसकी जांच समय पर हो जाए और इसकी दवा समय पर ले ली जाए तो हम हाथी पांव वाली स्थिति को से बच सकते हैं, और इससे हमारा जो जीवन का स्तर है वो भी ठीक रहेगा। ये नहीं होगा कि बाद में हम किसी के ऊपर आश्रित हो जाएं। ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट ने फ्री दवाएं सरकार बांटती है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए ताकि हम इस रोग की रोकथाम कर सकें, क्योंकि हम भारत से इस बीमारी को 2027 तक ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये समय आ गया है कि हम सब मिलकर इसके विरुद्ध काम करें, और जो 10 अगस्त को भारत सरकार दवा बांटने जा रही है, जो भी जिले ग्रसित हैं हाथी पांव रोग से, हम सबको ये दवा ज़रूर खानी चाहिए। चाहे हम ठीक भी हैं, हमें कोई लक्षण भी नहीं है, फिर भी हमें ये दवा खानी चाहिए, क्योंकि ये पाया गया है वो लोग जिनमें लक्षण नहीं हैं उनके अंदर भी कीड़े होते हैं, और जब ये हम दवाई खाएंगे तो वो कीड़े मर जाएंगे और हम पूरी सोसाइटी, जो हमारा समाज है, हम उसको हाथी पांव रोग मुक्त बना सकेंगे 2027 तक। और मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप ये दवा ज़रूर खाएं और इस रोग को भारत से हम बिल्कुल जड़ से निकाल सकें। धन्यवाद।